हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ चाहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपास के संकर बीज उत्पादन के लिए रिकमेंडेड नर मादा का अनुपात होता है। ठीक है, कपास का यदि आपको हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए संशुष्ट या रिकमेंडेड नर मादा का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 2:4 होना चाहिए भैया। कितना? 2:4। ठीक है। अगला, कपास के प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। कपास के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए जो पृथक्करण दूरी होती है वो कितना होता है? देखिए, एक होता है संकर बीज उत्पादन के लिए, एक है प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए। तो संकर बीज उत्पादन के लिए जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक प्योरिटी देखा जाता है। और यहाँ पे भाई हमें प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है, तो उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस जो होगा 30 होगा। ठीक है। अगला है, गेहूं में पृथक्करण दूरी होती है। तो गेहूं में जो पृथक्करण दूरी होती है प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 3 मीटर होती है। ठीक है, 3 मीटर होती है। और संकर बीज उत्पादन के लिए 100 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, गेहूं के बीज उत्पादन के लिए रिकमेंडेड बीज दर कितनी होती है? तो देखिए भाई, 100 केजी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में डायरेक्ट 100 केजी नहीं देगा, आपको देगा 80 से 100 केजी। ठीक है, ये देगा 100 से 120 केजी। तो यहाँ पे जो 100 केजी वाला रहेगा ना, जैसे जो मतलब लास्ट में 100 रहे, पहले कम रहे। ठीक है, जैसे 75 से 100 कर दिया, 80 से 100 कर दिया, 85 से 100 कर दिया, तो इस टाइप। ठीक है, तो 85 से 100 किलोग्राम होता है। वैसे अगर एक देगा तो 100 किलोग्राम, याद रखिएगा। अगला है, संकर बीज उत्पादन के लिए ए लाइन का क्रॉस किससे किया जाता है? ठीक है, जो आप लोगों ने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पढ़ा होगा, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन के माध्यम से। तो वहाँ पर क्या किया जाता था कि ए लाइन का क्रॉस किससे किया जाता है? बी लाइन से पहले कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, ए जो होता है मेल स्टेराइल होता है, बी जो होता है मेल फर्टाइल होता है। इनका क्रॉस कराने के बाद हमें जो प्राप्त होता है उसका क्रॉस हम लोग कराते हैं किससे भैया? फिर ए लाइन का क्रॉस हम लोग कराते हैं आर लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए लाइन होता है ये मेल स्टेराइल होता है और आर लाइन मेल फर्टाइल होता है। इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमें 4 हेटेरोजाइगस प्राप्त होते हैं। इसे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? इसी में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ए लाइन का क्रॉस आर लाइन से कराया जा रहा है ना, तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि संकर बीज उत्पादन के लिए ए लाइन का क्रॉस किससे किया जाता है? तो आर लाइन से किया जाता है। ठीक है, इस आर लाइन को जो संकर बीज उत्पादन में एक लाइन का क्रॉस आर लाइन से कराया जाता है, ये जो आर लाइन प्राप्त होता है इसको बोलते हैं रीस्टोरर जीन भैया। ठीक है, इसको रीस्टोरर जीन बोलते हैं, याद रखिएगा यहीं पे। और जो बी लाइन होता है, मैं यही बी लाइन को भी बता देता हूँ। बी लाइन जो होता है इसको मेंटेनर लाइन बोलते हैं। बी लाइन को मेंटेनर लाइन, आर लाइन को रिस्टोरर लाइन, और ए लाइन और बी लाइन दोनों को मिला के आइसोजेनिक लाइन बोला जाता है। ठीक है, ए लाइन और बी लाइन को आइसोजेनिक लाइन, आर लाइन को रिस्टोरर लाइन, बी लाइन को मेंटेनर लाइन, याद रखिएगा। ठीक है, दे सकता है कि ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वहाँ पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है, संकर बीज उत्पादन के ए लाइन का क्रॉस किससे कराया जाता है? भाई तो मैंने बताया आप लोगों को, इसका क्रॉस किससे कराया जाता है? आर लाइन से कराया जाता है। अगला है, मक्का के मुक्त परागित किस्मों के बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस। मक्का का जो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसका बीज उत्पादन के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा? तो 200 मीटर रखा जाएगा। ठीक है भाई, 200 मीटर। अगला है, द्विसंकर में कितनी अंतर प्रजातियों का उपयोग होता है? ठीक है, डबल क्रॉस में पूछ रहा है कितनी अंतर प्रजातियों का उपयोग होता है? 4। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं भाई, देखिए मेरा भी एग्जाम चला है इस चीज़ की, जैसे वीडियो थोड़ा कम बन रहा है, वीडियो कम नहीं, वीडियो बहुत ही कम बन रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने बोला भी था पहले भी कि आप लोग जो इलेक्टिव सब्जेक्ट उसको मैनेज कर दीजिएगा, फिर भी आप लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, ऐसा मत करें। और आप लोगों को जो फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम हो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसका एग्ज़ाम कब है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका अच्छा से तैयार आप लोग का करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं, डबल क्रॉस में अंतर प्रजातियों का उपयोग होता है कितना? 4 अंतर प्रजातियों का उपयोग होता है। अगला है, सरसों एवं राई के उत्पादन के लिए बीज दर कितनी होती है? ठीक है, सरसों और राई के बीज उत्पादन के लिए जो बीज दर होता है वो होता है 5 से 8 किलोग्राम। ठीक है, 5 से 8 किलोग्राम होता है। कितना होता है भाई?
5 से 8 किलोग्राम। अगला सूरजमुखी के संकर बीज उत्पादन के लिए ए लाइन और बी लाइन का अनुपात कितना रखा जाता है? तो 3:1 रखा जाता है। ये सूरजमुखी में ही नहीं, आप लोग याद रखिएगा, कोई भी क्रॉप पूछेगा तो वहाँ पे इतना ही रखा जाता है, 3:1 रखा जाता है। ठीक है, मतलब 3 लाइन जो रहेगा वह एक लाइन मेल स्टेराइल रहेगा और शेष मेल फर्टाइल रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब 3 लाइन में 1 लाइन इसको रखा जाएगा। अगला है अरहर के संकर बीज उत्पादन के लिए किस मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किया था? ठीक है, यदि आपको अरहर का संकर बीज उत्पादन करना, देखिए सभी प्लांट में अलग अलग मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो अरहर का संकर बीज उत्पादन करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर ए लाइन बी लाइन आर के माध्यम से वहाँ पे जो मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किया था वो कौन सी मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किया जाता है? तो मेल स्टेरिलिटी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एक होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, एक होता है जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है अरहर में संकर बीज उत्पादन के लिए, ज़्यादातर यही यूज किया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य नरबंधता इसको बोलते हैं। अगला है टमाटर के संकर बीज उत्पादन की बौद्धिक शुद्धता कितनी होती है? तो 99% होती है। ठीक है, टमाटर के संकर बीज की भौतिक शुद्धता 99% होती है। अगला है किस टाइप की क्रॉप में आइसोलेशन डिस्टेंस कम से कम होता है? ठीक है, कौन सा मतलब किस टाइप का क्रॉस है कि उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कम से कम होता है? तो भाई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ये जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है इसमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है वह कम से कम रखा जाता है। सॉरी यार, क्रॉस पॉलिनेशन रहेगा ना, सेल्फ पॉलिनेट नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है ODB परीक्षण द्वारा आनुवांशिक शुद्धता का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, ODB परीक्षण द्वारा आनुवांशिक शुद्धता का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो पौधों के आकारिकी के आधार पर। ठीक है, ये जो ODB परीक्षण है इसके द्वारा आनुवांशिक शुद्धता का निर्धारण पौधों के आकारिकी के आधार पर किया जाता है। यही से एक क्वेश्चन और बनेगा कि ODB परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो आनुवांशिक शुद्धता। ठीक है, ODB परीक्षण द्वारा क्या निर्धारण किया जाता है? तो आनुवांशिक शुद्धता का निर्धारण किया जाता है, याद रखिएगा भाई। अगला है पौध प्रजाति तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पौध प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है कोवोलुलस अर्वेंसिस किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? ठीक है, तो यह किस खरपतवार का साइंटिफिक नेम आप लोग कमेंट में बताइएगा, बोटेनिकल नेम किसका है। और यह जो है धान का एक आपत्तिजनक खरपतवार है। ठीक है, कोवोलुलस अर्वेंसिस। अगला गेहूं के आधार बीज अवांछित पौधे की अधिकतम सीमा होती है। ठीक है, गेहूं का जो आधार बीज होता है, जो फाउंडेशन सीड होता है, उसमें अवांछित पौधों की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो 0.05% होता है और न्यूनतम सीमा 0.02% होता है। ठीक है, 0.05% होता है। अगला HB3 किसका संकर है? ठीक है, तो बाजरे का संकर है। आप लोग को बता दूं, कुछ जो क्रॉप है ना उसका आप लोग हाइब्रिड सीड पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है कि किसका संकर है किसका नहीं। ठीक है, अगला समान विमुक्त नोटिफाइड एवं असंरक्षित प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, सभी विमुक्त और जो नोटिफाइड और असंरक्षित प्रजातियां क्या कहलाती हैं? तो किसान प्रजाति कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी प्रजाति कहलाती हैं? किसान प्रजाति कहलाती हैं। अगला है आर्जिमान मैक्सिकाना किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? तो भाई ये सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है। ठीक है, आर्जिमान मैक्सिकाना सरसों का एक आपत्तिजनक खरपतवार है। ठीक है, अगला जीनों में पुनर्संयोजन कहाँ होता है? जीन जो होते हैं वो पुनर्संयोजन, मतलब जो पुनर्संयोजन का यूज होता है जीनों में, कहाँ किस में होता है? तो लैंगिक जनन में। ठीक है, लैंगिक जनन में जीनों में पुनर्संयोजन होता है। अगला है मटर में किस प्रकार का परागण होता है? तो मटर में सॉरी मक्का है, यहाँ पे मैं मटर लिख दिया हूँ। ठीक है, मक्का है, यहाँ पे मक्का रहेगा भाई। ठीक है, याद रखिएगा मक्का में किस प्रकार का परागण होता है? मक्का में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगला ए लाइन और बी लाइन क्या कहते हैं? तो ए लाइन और बी लाइन को आइसोजेनिक लाइन कहते हैं। देखिए मैंने पीछे बताया भी था, ए लाइन और बी लाइन को आइसोजेनिक लाइन कहते हैं। अगला है नरबंधता किस लाइन में संरक्षित की जाती है? जो मेरिस्टेरिटी होता है वह किस लाइन में संरक्षित किया जाता है? तो बी लाइन में। ठीक है, बी लाइन में ही संरक्षित किया जाता है। मैंने बताया ना आप लोगों को कि ए लाइन
और बी लाइन जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो वहाँ पे ए लाइन जो होता है मेल स्टेराइल होता है, बी लाइन मेल फर्टाइल होता है। इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो 2 होमोजाइगस 2 हेटेरोजाइगस प्राप्त होता है। यहीं से हमें बी लाइन प्राप्त होता है। इस बी लाइन में मेल स्टेरिलिटी को संरक्षित किया जाता है। इसी बी लाइन को इसीलिए इसको मेंटेनर लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप लोग इस बी लाइन के मेल स्टेराइल लाइन से बीज का उत्पादन कर सकते हैं, इसीलिए इसको मेंटेनर लाइन भी कहते हैं, इसको बी लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और ए लाइन और बी लाइन को मिलाकर आइसोजेनिक लाइन भी कहते हैं। अगला है प्रमाणित बीज होता है। ठीक है, प्रमाणित बीज होता है। ठीक है, जब ए लाइन और आर लाइन का आपस में क्रॉस कराते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली जो वैरायटी होती है उसी को बोलते हैं भाई प्रमाणित बीज। ठीक है, अगला है पृथक्करण दूरी क्या संरक्षित करता है। तो पृथक्करण जो दूरी होता है वह जेनेटिक प्योरिटी को संरक्षित करता है। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी। अगला डी टेसलिंग किस फसल में की जाती है। तो मक्के में डी टेसलिंग की जाती है। ठीक है, डी टेसलिंग किस में की जाती है भाई, मक्के में डी टेसलिंग की जाती है। अगला है TZ परीक्षण किया जाता है। TZ मतलब टेट्राजोनियम परीक्षण किया जाता है। देखिए हम आप पूछ सकते हैं TZ परीक्षण का पूरा रूप है, तो वहाँ पे टेट्राजोनियम परीक्षण दे देगा। तो TZ का मतलब होता है टेट्राजोनियम परीक्षण। टेट्राजोनियम परीक्षण जीवन क्षमता प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला है GOT या ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो आनुवांशिक शुद्धता का ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अगला है PPB एवं FR एक्ट 2001 के अनुसार फील्ड क्रॉप की प्रजातियों का संरक्षण कितने वर्ष तक किया जाता है। तो 10 से 15 वर्ष तक किया जाता है। ठीक है, 10 से 15 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है पूसा जय किसान ब्रैसिका मतलब पूछा है कि पूसा जय किसान किसका कायिक विभेद है। तो पूसा जय किसान जो है ब्रैसिका जनसिया का कायिक विभेद है। ठीक है, और आप लोग कुछ क्रॉप का भी बोटेनिकल नेम याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा। ठीक है, और मैं कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ। पूछ देगा कि GMO का पूरा नाम क्या है। तो GMO का पूरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और पूछ देगा GM क्रॉप, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप याद रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप GM क्रॉप को बोला जाता है। MAS का पूरा नाम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ठीक है, HPL का पूरा नाम हाइब्रिड प्लांट लेवल। ठीक है, तो ये सब इतना याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।